भगवान राम के अंदर जो प्रतिमा बनाई गई उसमें प्राण डाल देंगे मंत्र के माध्यम से। वो प्राण प्रतिष्ठा इसी को कहते हैं, जिसमें उसमें मंत्र डाल देंगे। नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते हैं तो अपनी पत्नी के साथ आए, अन्यथा की दशा में वो अकेले नहीं आ सकते। अब ऐसा है, भगवान राम की पत्नी का नहीं हो रहा है कि उनकी पत्नी आके उनका पूजन करेगी। और हमारी बात सुनिए, पत्नी उसकी होती है जो अपने घर पर अपने साथ में रखता है, उसी को पत्नी कहा जाता है। अगर पत्नी को उसके घर पर छोड़ करके अपना स्वयं अलग से अपना रहने लगे, अपना व्यवस्था देखने लगे, उसी को संत कहा जाता है। लेकिन पत्नी तो आज भी अपने पति के वियोग में और अपने पति के वो वियोग हम नहीं जानते, हम इस बारे में नहीं आपसे नो कमेंट, नो कमेंट। आपने सटीक जवाब दिया नहीं। नहीं, हम इस बारे में हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। हम आपसे पहले बताए कि आप पत्रकार हैं, फिर आप फंसाना चालू कर देंगे। ये सब गलत बात। सम्मिलित हो, वो सम्मिलित किस तरह से हो जाए, उषा की गुड़िया बना लें, सोने की पत्नी बनवा लें छोटा बहुत, या तो उनकी धोती मंगा लें, उसको अपने पैर के नीचे रख लें। इस तरह से उनको करना चाहिए। आपने होने की तैयारी में है, वहाँ बंदर आ चुके हैं, गिद्ध आ चुके हैं, अभी रीछ महाराज भी पहुँच जाएंगे और तब पूरे सेना के साथ उनकी व्यवस्था होगी और पूजा होगी। रीछ बंदर भालू सब पहुँच चुके हैं, सब पहुँच चुके हैं, सब हैं वहीं पर। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं हूं आर के निषाद। दोस्तों बता दें कि इन दिनों पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, क्योंकि दोस्तों राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, हालांकि निर्माणाधीन है, लेकिन 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। इस बात को लेकर बता दें कि पूरे देश की नज़रें 22 जनवरी 2024 में टिकी हुई हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ कुछ खास पंडा पुरोहित हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल प्राण प्रतिष्ठा है क्या, कैसे की जाती है, और जिस तरह से 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि में निर्माण हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस बात को लेकर कितना ज़्यादा हर्षोल्लास है, इसका क्या महात्म है, बहुत सारी बातें हैं, जानने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आइए परिचय करवाते हैं आप लोगों का। क्या शुभ नाम हुआ चाचा? मेरा शुभ नाम राकेश मिश्र, मैं गंगापुत्र घाटिया संघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो है यानी कि प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी 2024 को, है ना? तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि प्राण प्रतिष्ठा है क्या। प्राण प्रतिष्ठा संगम नगरी से भी जल गया है और 7 नदियों से जल आया है। अच्छा। सब जल मिला के भगवान का अभिषेक होगा, तिलक होगा, उनमें प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प किया जाएगा, वो प्राण प्रतिष्ठा होगा, वहाँ वेद मंत्र द्वारा उनका आवाहन किया जाएगा। यानी कि सारे तीर्थों के जल गए होंगे। 7 तीर्थ के जल आए हुए, यहाँ से भी गए हैं, को कही सके प्रयाग प्रभाऊ और कलश कुंज मृगवर प्रभु, देव धनुष की नर नर श्रेणी और सागर मध्य ही सकल त्रिवेणी, तो वो भी दिन आ रहा है, यहाँ से भी जल गया है राम के पास। और सारे देवता इस 14 जनवरी से लेके माघी पूर्णिमा तक यहीं वास करते हैं। जैसे भोलेनाथ को जो है हम लोग अभिषेक करते हैं, उसी तरह उनका अभिषेक होगा, तिलक होगा, उनका व्यवस्था। तो दोस्तों ये है प्राण प्रतिष्ठा। जैसा कि चाचा जी ने बताया कि 7 तीर्थों के जल गए हैं, जिनसे जलाभिषेक होगा, उसके बाद होगी वहाँ पर एक भव्य तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों सारे तीर्थों के जल से मुझे एक बात याद आई, रामायण की ही बात है कि जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और उन दिनों वह चित्रकूट में अपना वनवास काल बिता रहे होते हैं, ऐसे में प्रभु श्री राम के पिता दशरथ की अचानक मृत्यु हो जाती है और जो सपना उन्होंने अपने मन में सजो कर रखा था, उनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। सपना उनका यह था कि मैं अपने जीते जी अपने बड़े पुत्र को यहाँ का राजा बनाऊँ, उनका राज तिलक करूँ। तो राम को राज तिलक करने के लिए उन्होंने कई तीर्थों के जल मंगाकर इकट्ठा रखे थे, लेकिन अचानक जब उनकी
मृत्यु हो जाती है तो वह जल रखा रह जाता है। ऐसे में जब भरत उस जल को लेकर चित्रकूट पहुंचते हैं और अपने भाई प्रभु श्री राम को मनाने का प्रयास करते हैं कि भैया मैं पिताजी के द्वारा लाए गए उन सारे तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, यहीं पर मैं आपका राज तिलक करूँगा। लेकिन प्रभु श्री राम इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई, चाहे धरती इधर से उधर पलट जाए लेकिन पिता के दिए गए वचनों का मैं खंडन नहीं करूँगा। ऐसे में वो इनकार कर देते हैं। तब जाए पर वचन न जी जी प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए। जो पिताजी ने कहा है वो होगा, पर बाद में हो, जो अब होने की तैयारी में आ गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों आगे की कहानी मैं बताना चाहूँगा। जब प्रभु श्री राम उस जल से राज तिलक के लिए मना कर देते हैं भरत को, तब भरत अत्रि मुनि से सलाह लेते हैं कि अब ये पावन जो जल है, यानी कि कई तीर्थों का जल जो हमारे पिता दशरथ जी ने जो है मंगाया था, अब मैं इसको कहाँ फेंकूँ, कहाँ डालूँ? अगर मैं कहीं पर फेंक देता हूँ इसका अपमान होगा। तब अत्रि मुनि सलाह देते हैं भरत को कि जाकर आप इस कुएं में इस जल को डाल दो। तब भरत जाते हैं उस कुएं में, उस जल को डाल देते हैं। दोस्तों आज भी वह कुआं मौजूद है चित्रकूट के भरतकूप में, जहां पर सिर्फ एक कुएं में सारे तीर्थों के जल पाए जाते हैं। और उस कुएं की विशेषता यह है कि उस कुएं से जितनी बार आप बाल्टी से पानी निकालेंगे, हर बाल्टी के पानी का स्वाद आपको अलग अलग मिलेगा। और साथ ही उस कुएं के एक बाल्टी जल से अगर आप स्नान करते हैं तो यानी कि आपने सारे तीर्थों के जल से स्नान कर लिया। तो जी हाँ, कैसे बोल दो तो वहीं बोल दो, बोलो। चलिए ठीक है। तो आगे कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपने बताया। होने की तैयारी में है, वहाँ बंदर आ चुके हैं, गिद्ध आ चुके हैं। हाँ। अभी रीछ महाराज भी पहुँच जाएंगे। हाँ। और तब पूरे सेना के साथ उनकी व्यवस्था होगी और पूजा होगा। रीछ बंदर भालू सब पहुंच चुके हैं? सब पहुँच चुके हैं, सब हैं वहीं पर। हाँ। हाँ, और सब वीर गिद्ध भी पहुंच गए? गिद्ध भी पहुँच गए हैं। ये प्रमाणित बात है कि अप्रमाणित है? आप प्रमाणित नहीं, प्रमाणित बात मैं बता रहा हूँ। ये लोग पहुँच गए हैं। अच्छा, ये सब पहुँच चुके हैं। भीषण भी आ जाएंगे। दोस्तों बता दें कि हनुमान जी भी पहुँचेंगे और सब वहाँ बड़े बड़े धनुष भी पहुँचेंगे। सब वहाँ उनका व्यवस्था होगी, पूजा होगा। हनुमान जी भी पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है या फिर रामायण का गायन होता है तो वहाँ पर हनुमान जी जो है काले कुत्ते के भेष में पहुँच जाते हैं। बात सही है? काले कुत्ते के भेष में पहुँच जाए, चाहे काले बंदर के भेष में पहुँच जाए। तुलसीदास ने जितनी रामायण लिखी, जहाँ रोक दिया है उसको आगे हनुमान जी ने ही शुरू किया है। हाँ दोस्तों, चाचा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरह रामायण में आप लोगों ने देखा होगा, वनवास काल के दौरान तमाम राम के सखा बने थे, जिसमें कि पशु पक्षी जीव जंतु, तो वो सारे के सारे जो है प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी चुके हैं। पहुंच जाएंगे सब। अच्छा, इस बात को लेकर कितना ज़्यादा हर्षोल्लास है? बहुत बड़ी उल्लास है। आज बताइए कितने दिनों तो भगवान तिरपाल के नीचे अपना जो है वनवास काट रहे थे। आज उनको जो है फिर राज मिल रहा है और हिंदुओं को जो है दर्शन मिलेगा। अब इससे बड़ा क्या हर्षोल्लास होगा हमारा। चलिए ठीक है, और कुछ लोग बाग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बता दें कि इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि अयोध्या नगरी के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। क्या शुभ नाम हुआ सर? सुरेंद्र प्रसाद आर तिवारी जी। वैसे यहाँ से मुन्ना तिवारी के नाम से जाना जाता हूँ। हाँ। बोलिए। जैसा कि अयोध्या में यानी कि श्री राम जन्मभूमि में बने श्री राम मंदिर के जो अभी उनकी मूर्ति रखी जा रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने 22 जनवरी 2024 को। तो सबसे पहले आप अपने मुखारबिंदों से बताएं, प्राण प्रतिष्ठा है क्या? अरे प्राण प्रतिष्ठा, उनको प्राण उसमें जागृत कराया जाएगा वेद मंत्रों के द्वारा। हाँ। तमाम प्रकार के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ पे एकत्रित तो हो चुके हैं, कुछ आएंगे भी। हाँ, तमाम लगभग 108 विद्वानों के माध्यम से उनके प्राण प्रतिष्ठा का होगा वेद मंत्रों के द्वारा। भगवान राम के अंदर जो प्रतिमा बनाई गई उसमें प्राण डाल देंगे मंत्र के माध्यम से। वो प्राण प्रतिष्ठा इसी को कहते हैं, जिसमें उसमें मंत्र डाल दें। यानी कुछ पत्थर की मूर्ति में जी हाँ प्राण डालना वही प्राण प्रतिष्ठा, ज्ञान डालना वही प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा। कि उस
निर्जीव को जीवित कर देना, वही प्राण प्रतिष्ठा, वही कहा जाता है। क्या उसी दिन से गर्भगृह में जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उसी दिन से वो गर्भगृह में वहाँ विराजमान हो जाएंगे रामलला। और रामलला का ये नया राज्याभिषेक भगवान राम का दोबारा होने जा रहा है। दोबारा नहीं, ये राज्याभिषेक होने जा रहा है। हुआ ही नहीं था, नहीं हुआ था 2024 में। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। अब भव्य होगा, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। दीपदान होगा, घर घर दीपक जलेगा। हाँ। जी हाँ। तो जो आमतौर पर दिवाली मनाई जाती है, क्या अब वो परंपरा खत्म नहीं, होगी? वो क्या? परंपरा खत्म नहीं होगी, लेकिन ये परंपरा इसलिए बनाई जाएगी कि 25 साल, 30 साल, 40, 50, 55 साल से भगवान राम किसी के कैद में थे। कैद से मुक्त हो करके वो उनका 55 साल का वनवास पूर्ण हो करके फिर से राज्याभिषेक होने जा रहा है। इस वजह से दिवाली मनाई जाएगी। यानी कि प्रभु श्री राम ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, अर्जी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी उन्होंने लगाई या हम लोगों ने लगाई, आप लोगों ने लगाया, सब लोगों ने लगाया, लेकिन उसको साकार कर दिया नरेंद्र मोदी ने। और ये नरेंद्र मोदी जाकर के, हम किसी पार्टी बिलान से नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छा कार्य करता है उसका नाम लिया जाता है। मोदी और योगी भव्य उद्घाटन के साथ मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। और देखिए, मंदिर निर्माण भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल चाचा, जैसा कि आप पंडा हैं, पुरोहित हैं, जो भी हैं, किसी भी निर्माणाधीन मकान, मंदिर या कोई भी चीज़ हो, निर्माणाधीन अवस्था में क्या उसका उद्घाटन करना या प्राण प्रतिष्ठा? निर्माणाधीन नहीं है, वो निर्माण उसका हो चुका है, अभी हुआ नहीं। सुनिए हमारी बात। अगर आप मकान बनवाते हैं, पत्रकार महोदय सुन लीजिए, आप मकान एक तल बनवा लिए और मकान बनवाने के बाद उस तल का मकान बनवा करके और उसका आप गृह प्रवेश करा लिए, फिर इसके बाद ऊपर जो बनवाएंगे तो उसका गृह प्रवेश नहीं होता, केवल गृह प्रवेश होता है तो केवल एक बार होता है। मकान बन गया, उनका घर बन गया, मंदिर बन गया, अब उसके ऊपर दूसरा तल बनेगा, हो सकता है तीसरा भी बने, उसके बाद हो सकता है चौथा भी बने, उसके लिए उसका कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा तो है ही, साथ ही गृह प्रवेश भी है। गृह प्रवेश एक बहुत बड़ा सवाल है चाचा, और इस बात को लेकर जो है लोगों में तमाम तरह की अवधारणाएं व्याप्त हैं। लोग अलग अलग तरह से अपने विचार रख रहे हैं, अपने मंतव्य रख रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। पूछो, बोलिए। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, ऐसे में कुछ बहुत बड़े बड़े दिग्गज संत महात्माओं के द्वारा यह कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते हैं तो अपनी पत्नी के साथ आएं, अन्यथा की दशा में वो अकेले नहीं आ सकते। अब ऐसा है, भगवान राम की पत्नी का नहीं हो रहा है कि उनकी पत्नी आके उनका पूजन करेगी, समझ रहे हैं। और राम ने ही कह दिया है उसी समय कि इस भारतवर्ष का राज्य एक संत ही करेगा। अब वही संत आज राज पे बैठा है, तो जो संत हो जाता है उसके पास कोई पत्नी और पुत्र नहीं होता। संत योगी आदित्यनाथ जी, अरे वो भी एक संत ही है, जो महात्मा रूप धारण घर परिवार छोड़ दिया तो संत ही हुआ ना भाई। पत्नी तो आज भी विरक्त। अरे पत्नी है, पत्नी हम कहते हैं पत्नी है, पत्नी को छोड़ करके उसने उसको छोड़ दिया, भाई हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना देखते रहो, हम अपना संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम अपने पत्नी को अपने घर पर छोड़ करके हम संत जीवन व्यतीत कर लिए तो हम संत बोले गए, हम पत्नी वाले कहाँ बोले गए। लेकिन संत ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा ही होता है। संत का मतलब ये होता है, सुन लीजिए, कि घर परिवार। हमारी बात सुनिए, पत्नी उसकी होती है जो अपने घर पर अपने साथ में रखता है, उसी को पत्नी कहा जाता है। अगर पत्नी को उसके घर पर छोड़ करके अपना स्वयं अलग से अपना रहने लगे, अपना व्यवस्था देखने लगे, उसी को संत कहा जाता है। लेकिन पत्नी तो आज भी अपने पति के वियोग में और अपने पति के, वो वियोग हम नहीं जानते, हम इस बारे में नहीं, आपसे नो कमेंट, नो कमेंट। आपने सटीक जवाब दिया नहीं। नहीं, हम इस बारे में हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। हम आपसे पहले बताए कि आप पत्रकार हैं, फिर आप फंसाना चालू कर देंगे, ये सब गलत बात। अच्छा चलिए ठीक है, ये फंसाने की बात, देखिए ये अपना अपना ओपिनियन है, इसमें फंसाने की कोई बात नहीं जी। रामायण में उसमें भगवान को जब यज्ञ करने गए थे तो पत्नी नहीं थी, तो फिर सोने का उन्होंने बनवा के पत्नी बगल में रख के
यज्ञ किया है, ऐसी बात वही नहीं चीज मैंने है। जानने को प्रयास किया ना कि कम से कम आप बताएं। हाँ, आप बताएं इस बात को। एक चीज और है, जैसा कि शादी विवाह जब होता है, देखिए किसी के बारे में पहले सुन लीजिए। नहीं ये कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, आप सुन लीजिए। पर्सनल टिप्पणी नहीं, मेरी बात इस पे सुनिए। हम कमेंट नहीं चलिए ठीक है, कमेंट ना कीजिए। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह होता है, चलिए हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी जब शादी ब्याह होता है तो उसमें मंत्रोच्चारण किया जाता है ना, ये कि वायांग माया तदा तो दियम ऐसे करके, है ना बाएं और तो दाहिने की बात है। वो होती है, लेकिन पत्नी और पति के बीच में वो सामंजस्य बताया जाता है, सात वचन वो सुनाया जाता है। सामंजस्य उसमें ये है कि बाएं खाट पर जब लेटे तो वो पत्नी है, हाँ। और दाहिने जब आ जाए तो वो अर्धांगनी हो जाती है और आपके पूजा पाठ में हाथ देती है। अच्छा चाचा, तो उसी समय जब आप शादी विवाह करवाते हैं या फिर होता है तो कहा जाता है ना पत्नी को, यानी कोई भी शुभ काम करने अगर यदि आप जा रहे हैं, हाँ, तो हमें भी रहना चाहिए, रहना चाहिए ना, रहिए ये रही बात। नहीं अगर नहीं है, नहीं उपयुक्त है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। नहीं है यानी सोने का आप बनवा लीजिए छोटा सा बन, तो कहीं न कहीं इनको सोने की बनवाना चाहिए, भगवान ने बनवाया है हाँ, तो इनको भी बनवाना चाहिए, बनवाना चाहिए। ये रही बात। देखिए संतोषजनक ये है पंडा पुरोहित, हालांकि इनका कोई विरोध नहीं है, ये अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा से ही परंपरा चली आई है कि ये जो पढ़ते हैं या फिर जो इन्होंने अभी तक अध्ययन किया है उस बात को ये रखेंगे, इसमें कोई दोष या कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये आपका मंतव्य है, आपके विचार है, लेकिन आपने जो बताया कि बिल्कुल सही बात है, अगर ना सोने की तो कुसा की गुड़िया बनाकर गुड़िया बना कर रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को अर्धांगिनी के रूप में, क्योंकि पत्नी जीवित है, कुछ न कर पाऊँ मैं तो अपने पत्नी की धोती मंगा के अपने पास रख लें, उससे कर लें, हो जाएगा, हो जाएगा जी। राम सकल जी। नामन ते अधिका। हाँ, फिर से कहे। राम हाँ सकल नामन ते अधिका, हाँ हो ही सिद्ध अघ खग गण बधिका। सारे मनुष्य जीव जंतु सब, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जा पर कृपा, राम ने भी कहा है कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो मुनि पाव न भगति हमारी। भगवान राम सबरी के पास भी गए थे और 9 भक्ति थी सबरी के अंदर, लेकिन भगवान राम ने कहा कि 9 जिनके एकव हुई। अगर इस 9 भक्ति में जिसके पास एक भी भक्ति होगी तो वही एक ही भक्ति समझ लीजिए नरेंद्र मोदी के पास है, जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो चाचा जी ने बताया उन्होंने भी गलत नहीं बताया। देखिए उन्होंने गलत उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमेशा से ही ये परंपरा चली आई है कि जब चली आई सम्मिलित हो, वो सम्मिलित किस तरह से हो जाए, उषा की गुड़िया बना लें, सोने की पत्नी बनवा लें छोटा बहुत, या तो उनकी धोती मंगा लें, उसको अपने पैर के नीचे रख लें। हाँ। इस तरह से उनको करना चाहिए। आप हिंदू धर्म को जी जीवित रखना कर, बिल्कुल जीवित रखिए। अगर चाचा जी ये परंपरा को अगर वो नहीं फॉलो करते हैं या फिर नहीं मानते हैं तो उसका दुष्प्रभाव, अब दोष प्रभाव तो खंडन होगा, वो तो बहुत कुछ होगा, उसका नारायण जाने। बाकी क्या इस पे त्रुटि आएगी, क्या कमी आएगी, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, ये नारायण जाने। अच्छा चाचा जी, कोई जब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और जितने भी लोग सम्मिलित हो, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चाहे पशु के रूप में या पक्षी के रूप में, चाहे जीव के रूप में, जंतु के रूप में, जरूर वो सारे मतलब श्री राम की जितनी भी सेना थी, जितनी सेना तो सब प्रकट रहेगी वहाँ पे ना, बिल्कुल, यानी कि बानर, भालू, रीछ, सब रहेंगे, हमारे आपके रूप में रहेंगे। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कुछ? दर्शकों को हम यही कहेंगे, भगवान के नाम से 22 जनवरी को दीपक जलावें, अपने घर में भगवान का स्मरण करें, जय श्री राम बोलें, जब इससे बड़ा क्या हमको मिलेगा। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हमारे साथ पंडा पुरोहित थे, जिनके मुखारबिंदुओं से आप लोगों ने सुना कि अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ी बहुत हमने परिचर्चा की, उस पर उन्होंने अपना मंतव्य रखा। तो आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तमाम कवरेज देखने के लिए आप अभी से जुड़ जाए हमारे चैनल से, और पल पल के अपडेट से आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। तो फिलहाल आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।